दोस्तों, एक व्यक्ति पूरी दिन रात मेहनत कर करके अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए वो करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन एक दिन उसको वहाँ पर लकवा मार जाता है। वो पूरी तरीके से एकदम असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की पत्नी भी उसको छोड़ देती है और उसके साथ दूरी बना लेती है। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए उसकी नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता था जो सिर्फ एक बीबी या फिर एक पत्नी ही कर सकती थी। दोस्तों, वह व्यक्ति कई सालों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और नौकरानी भी उसके साथ ही रहती थी। दोस्तों, वो व्यक्ति अपने बच्चों से, अपने पत्नी से इतना ज़्यादा निराश हो चुका था कि अब उसको जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो मरना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के सीने में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिस राज को वो सिर्फ अपने पत्नी को ही बताना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ तो रहती नहीं थी। अब उस व्यक्ति के लिए उसकी नौकरानी जो थी वही उसके पत्नी और उसकी सब कुछ थी। और उसकी जो राज की बात थी, जो उसने अपने दिल में छुपा रखी थी, वो बात वो अपने नौकरानी को ही बता देता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए इस पूरी कहानी को इस वीडियो में शुरू से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक कानपुर साइड की। एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप होता है। सारी उम्र उन्होंने पैसा कमाया, दिन रात मेहनत कर करके। और जब भानु प्रताप एकदम जवान थे, तब उस जमाने में वो अपने सारे जमानों को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते थे। वो सोचते थे कि पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में की जा सकती है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ती है, तब वो एकदम समझ जाते हैं कि यहाँ तो कोई इंसान कोई लेकर के कुछ आया है और ना ही कुछ यहाँ से लेकर के जाएगा। दुनिया भी कोई भी किसी का नहीं है। दोस्तों, भानु प्रताप के 4 बेटे होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। लेकिन पूरे परिवार वालों को ये बात सुबह पता चलती है, तो पूरे परिवार वालों में एकदम से खलबली मच जाती है। तुरंत भानु प्रताप को हॉस्पिटल में रेफर कराया जाता है। तब डॉक्टर वहाँ पर कहते हैं कि अस्पताल लाने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। उनकी हालत में सुधार होना एकदम भी संभव नहीं है। हो सकता है कि जब तक ये जिंदा रहे पूरी उम्र उनको बिस्तर पर ही गुजारना पड़ेगा। यहाँ तक कि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी वो ठीक भी हो सके। तब दोस्तों, 10-15 दिन तक भानु प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनके परिवार वाले उनको घर पर के लेकर के आते हैं। अब दोस्तों, भानु प्रताप तो बिस्तर पर ही रहते थे, सब कुछ बिस्तर पर ही करते थे, खाना भी बिस्तर पर ही खाते थे, लैट्रिन वगैरह भी वो बिस्तर पर ही करते थे। दोस्तों, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ होते हैं, नर्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी देखभाल कर लेती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि घर पर उनकी सेवा इस तरीके से कौन करेगा। यहाँ तक कि उनको नहलाना, धुलाना, उनको कपड़ा पहनाना, सब कुछ बिस्तर पे ही उनका होता था। अब आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जिस इंसान को लकवा मार जाए वो इंसान किस स्थिति में हो सकता है। दोस्तों, भानु प्रताप के घर में एक नौकरानी काम करती थी और वो काफ़ी दिनों से उनके घर पर काम करती थी। दोस्तों, उस नौकरानी का नाम होता है सुनीता। दोस्तों, सुनीता की मदद से भानु प्रताप की पत्नी दोनों मिल करके भानु प्रताप का सेवा करती थी और 1-2 हफ्तों तक भानु प्रताप की पत्नी सुनीता भी उसके साथ मिल करके भानु प्रताप का कपड़ा वगैरह चेंज करती थी, सब कुछ उनका काम करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी सोचती है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, मैं कब तक उनकी सेवा ऐसे करती रहूँगी। दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी नौकरानी से कहती है कि अब जो भी करना होगा सब तुम्हें ही करना होगा,
तुम्हें ही इनकी देखभाल करनी है, तुम्हें जो करना है इनके साथ तुम करो, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। तब दोस्तों नौकरानी सुनीता कहती है कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम सब कुछ कर देंगे, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों भानु प्रताप की पत्नी 2-4 दिनों तक नौकरानी सुनीता के साथ देती है और फिर वो वहाँ से अपने बेटे के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों भानु प्रताप जहाँ पर रहते थे वो उनका पुराना मकान होता है और वहीं पर वो अपने पत्नी के साथ रहते थे और नौकरानी भी वहाँ पर रहती थी। दोस्तों उनके जो बच्चे थे उनका वो दूसरा मकान था, एक नया घर बना हुआ था, तो उनके बच्चे वहाँ पर रहते थे। तो उनकी पत्नी भानु प्रताप की पुराने वाले घर से निकल करके नए वाले मकान में चली जाती है अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। अब दोस्तों नौकरानी भानु प्रताप का ख्याल रखती थी और रोज़ रोज़ उनको नहलाना, कपड़े बदलना, उनको खाना खिलाना, सब कुछ काम वो करती थी और अकेले ही वो करने लगी थी। जब 4-5 दिन बीत जाते थे तो भानु प्रताप की पत्नी उनको देखने आती तक नहीं थी। तब भानु प्रताप नौकरानी सुनीता से कहते हैं कि तुम्हारी मालकिन कहाँ पर है। तो सुनीता कहती है कि सेठ जी, मालकिन अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली गई है और हमसे कह करके गई है कि आज के बाद से मैं आपका ख्याल रखूँगी। तब भानु प्रताप नौकरानी से पूछते हैं कि तुम मेरा क्या क्या करोगी। तब नौकरानी कहती है कि सेठ जी, हमसे जो भी हो पाएगा, हमसे जो भी सफरेगा वो हम कर लेंगे, आपका देखभाल मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगी और इतने दिनों से मैं कर तो रही हूँ ना, अगर मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मैं सारा काम कर लूँगी। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद भानु प्रताप के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं। वो उनको इस हालत में छोड़ करके अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन दोस्तों भानु प्रताप भी एकदम मजबूर थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, चुपचाप अपने चारपाई पर वो पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनको नहलाती थी, उनके कपड़े वगैरह बदलती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनका सर दबाती थी। जो एक काम पत्नी को करना चाहिए था वो सारा काम वो नौकरानी सुनीता करती थी। अब दोस्तों नौकरानी और भानु प्रताप के बीच में कोई भी पर्दा नहीं बचा था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज एडमिट होता है तो हॉस्पिटल में कर्मचारी सब कुछ उनका काम करते हैं, कपड़े बदलते हैं, पट्टी वगैरह भी साफ करते हैं। तो इस तरीके से नौकरानी भी भानु प्रताप का ख्याल रख रही थी, हमेशा उनके कपड़े बदलना होता था तो वो कपड़े बदलती थी। इस वजह से दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं बचा था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों ये घर था, ये हॉस्पिटल तो था नहीं। जो नौकरानी थी वो कोई नर्स तो थी नहीं या फिर कोई डॉक्टर तो थी नहीं, वो तो एक नौकरानी होती है। लेकिन फिर भी वो उसकी मजबूरी थी, वो बेसहारा थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसीलिए उसको ये सब करना पड़ रहा था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और भानु प्रताप के जो परिवार के लोग थे वो लोग कभी 15 दिन पर तो कभी महीना दिन पर आते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 महीने तक उनको देखने के लिए कोई आता ही नहीं था। ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और नौकरानी सुनीता भानु प्रताप का ख्याल हमेशा अच्छे से रखने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक भी भानु प्रताप की पत्नी भी 3-3 महीने तक उनको देखने के लिए बिल्कुल नहीं आती थी और आती भी तो सिर्फ उनको देख करके चली जाती थी। लेकिन दोस्तों नौकरानी सुनीता का जो घर होता है वो भानु प्रताप के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए सुनीता रोज़ रोज़ अपने घर जाती थी, रोज़ रोज़ अपने घर से वापस आती थी। तो भानु प्रताप के घर पर आने पर उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और भानु प्रताप की हालत अब ये हो चुकी थी कि उनको आधा घंटा भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो चुका था। इस वजह से भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि तुम एक काम करो कि हमारे घर के बगल वाले एक किराए का रूम है, वहाँ पर तुम ले लो और अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पर आ जाओ और तुम यहीं पर रहने लगो, ताकि तुम पास में रहोगी तो तुम हमेशा मेरे आसपास आती जाती रहोगी, मेरी देखभाल करती रहोगी, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अकेला भी नहीं महसूस होगा। तुम हमेशा मेरे साथ 24 घंटे अब रहा करोगी। उसके बाद
जो सुनीता होती है वो भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में आकर के रहने लगती है। दोस्तों, सुनीता के 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। एक छोटा सा बच्चा था और एक छोटी सी बच्ची होती है। वो दोनों भी सुनीता के साथ भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, भानु प्रताप रुकरानी सुनीता को अपने घर पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो हॉस्पिटल तो था नहीं, वो उनका घर होता है और समाज के लोग शायद उनके बारे में कुछ भला बुरा कह सकते थे। इसीलिए वो अपने घर में सुनीता को नहीं रखते थे, बल्कि वो अपने घर के बगल वाले घर में किराए पर रूम लेकर करके उसको वहाँ पर रखते थे। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप के दवाइयों को लेकर के, नौकरानी के सैलरी को लेकर के जो खर्च आता था वो महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये हो जाया करता था और ये सारा पैसा भानु प्रताप के लड़के देते थे। लेकिन कुछ समय बाद भानु प्रताप के लड़कों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मर जाते तो ठीक होता, क्योंकि फालतू के महीने के 40 हज़ार रुपये उनको देने पड़ते थे। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि भानु प्रताप के परिवार का हर एक सदस्य यही चाहता था कि भानु प्रताप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप की इच्छा थी कि वो और भी ज़्यादा जिए और अपने पोते और पोतियों के शादियों को देख सके। लेकिन दोस्तों, जो नौकरानी सुनीता थी वो भी यही चाहती थी कि सेठ जी जो है वो अभी और ज़्यादा जिए, क्योंकि उनका खर्च सेठ जी से ही चलता था और वो कोई काम करती तो थी नहीं। इसीलिए वो सोचती थी कि जब तक सेठ जी जीवित हैं तब तक सारा खर्चा उसका वही उठाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो सुनीता भी इधर उधर भटकने लगेगी, शायद उसको भी कोई काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बिस्तर पर पड़े पड़े सेठ जी को यानी कि भानु प्रताप को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी सुनीता से कहते हैं कि सुनीता इधर आओ, मेरे पास आकर के तुम बैठ जाओ। उसके बाद भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि सुनीता, मैं सारा जीवन अपने परिवार के खुशियों के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में बिता दिए। अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दी, उनके बिजनेस को मैंने खड़ा किया, लेकिन जब आज मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग मुझे अकेला छोड़ दिए हैं। अब तक तो मैं जीना चाहता था, लेकिन अब मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। भानु प्रताप जो थे वो सुनीता से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता दो। तब सुनीता कहती है कि सेठ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब सेठ जी कहते हैं कि देखो, इसकी उम्मीद तो तुम मत करो, और मैं 5 साल से तो तुम देख ही रही हो कि मैं किस हालत में यहाँ पर पड़ा हूँ। अगर मुझे ठीक होना होता तो मैं ठीक हो जाता। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो लोग क्या करते हैं? तब सुनीता कहती है कि सेठ जी, मेरा जो लड़का है वो अंडे की दुकान है, वहाँ ठेला लगाता है और आमलेट वगैरह बेचता है, और मेरी छोटी बच्ची उसका वहाँ पर साथ देती है। ये बात सुन कर के सेठ जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तब सेठ जी सुनीता से कहते हैं कि देखो, एक पति के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ होती है, लेकिन आज वो मुझे छोड़ करके यहाँ से चली गई है। 4-5 महीनों में बस एक बार मुझे देखने के लिए आती है। शायद वो यही देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। मैं भी कभी उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि जिस हालत में मैं हूँ शायद ही कोई पत्नी ऐसी होगी जो इस हालत में अपने पति का साथ देगी। इसीलिए मैं उसको दोषी बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अपने पत्नी को देना चाहता था, अपने बच्चों को देना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा होगा, तो उस पैसे से मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा, और आज मुझे वो दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, भानु प्रताप सुनीता से ये कहना चाहते थे कि मैंने अपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया हुआ है और कुछ सोने वगैरह भी बैंक में जमा किए हैं, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरा साथ तो दे नहीं रही है, मेरे बच्चे भी मेरा साथ बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो पैसा मैं तुमको दे दूं, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा सेवा किया है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है।
तुम हमारे साथ अगर नहीं रहती तो मैं तो 10-15 दिन बाद ही मर जाता। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है। उसके बाद दोस्तों सुनीता सेठ जी का हाथ पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि सेठ जी, आप मरने की बात तो करो ही मत, और रही बात मेरे की, तो हर किसी को इच्छा होती है कि उसे कुछ मिल जाए, लेकिन आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे और धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस 1-2 लाख रुपए अगर आप दे देंगे तो अच्छा होगा, ताकि उस पैसे से मैं अपने बेटे का कुछ अच्छा सा दुकान खोल सकूं। तब भानु प्रताप कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, इसका इंतज़ाम तुम कर लो, लेकिन एक बात मेरे घर वालों को या फिर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं बैंक जा रहा हूँ। उसके बाद सुनीता अपने बच्चों को बुलाती है और सेठ जी को एक कार के अंदर बैठाती है और उनको बैंक लेकर के जाती है। दोस्तों भानु प्रताप ने करीब 20 साल पहले अपने बैंक में 20 लाख रुपए जमा किए थे, जो अब उसका ब्याज के सहित बढ़ करके 40 लाख रुपए हो चुके थे। इसके अलावा 1 किलो सोना भी वो बैंक में जमा किए हुए थे। वो क्या करते हैं कि भानु प्रताप सुनीता को एक नया खाता उसी बैंक में खुलवाते हैं, और खाता खुलवाने के बाद सारा पैसा और सारा जो सोना होता है वो सुनीता के बैंक में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, और इतना सब करने के बाद वो घर वापस चले आते हैं। अब दोस्तों एक नौकरानी को 70 से 80 लाख रुपए मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए होगा। सुनीता भानु प्रताप को अपना भगवान मान लेती है। अब दोस्तों सुनीता जो होती है वो और अच्छे तरीके से भानु प्रताप का सेवा करने लगती है, और भानु प्रताप से कहती है कि जो पैसे आपने मुझे दिए हैं उन पैसों में से आप अपनी अच्छे से अच्छा इलाज करवाइए। लेकिन दोस्तों भानु प्रताप मना कर देता है और कहता है कि तुम तो जानती ही हो, 5 साल से मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और अब तक भी थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ हूँ, तो अब मैं आगे कैसे ठीक हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों सुनीता मानती नहीं है और उसको अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर के जाती है और उसका इलाज कराती है उन्हीं के पैसों से। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं सुनीता से कि सुनीता देखो, इनको रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करवाया करो, इनको टहलाया करो और प्यारी प्यारी इनसे बातें किया करो। अगर ये मानसिक तौर पर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे इनके शरीर में जान आने लगे और इनके शरीर का अंग भी काम करने लगे। दोस्तों सुनीता उन्हीं के पैसों में से 5 लाख रुपए सेठ जी के ऊपर खर्च कर देती है और सेठ जी को अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज भी करवाती है। और देखते ही देखते दोस्तों 1 साल के अंदर भानु प्रताप चारपाई से उठ करके खड़े होने लगते हैं, और उसके 1 साल बाद जब वक्त गुजरता है तो वो धीरे धीरे बैसाखी पर भी चलने लगते हैं, और उसके 1 साल बाद और जब गुजरता है तो लगभग 50% तक वो ठीक हो चुके थे। यानी कि सुनीता के दवा कराने के 3 साल बाद वो 50% तक बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। अब भानु प्रताप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर महसूस कर पा रहे थे। अब दोस्तों भानु प्रताप के परिवार वालों ने ये उम्मीद छोड़ दिया था कि भानु प्रताप की ज़िंदगी में कभी अब ये ठीक हो पाएंगे। अब वो लोग सोचते थे कि भानु प्रताप की जब मौत होगी तो नौकरानी उन्हें सूचना दे देगी, तो वो लोग आकर के उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। यही सब सोच करके वो लोग भानु प्रताप से मिलने भी नहीं आते थे। दोस्तों भानु प्रताप की बीवी उनको देखने कभी कभी आया करती थी, लेकिन दोस्तों सेठ जी तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, तो उसको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था कि उनके घर वाले उनसे मतलब रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सुनीता को ही अपना सब कुछ मान चुके थे। कुछ समय बाद सुनीता के लड़के के लिए जो भानु प्रताप थे वो एक दुकान खुलवाने की सोचते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये बात सेठ जी के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नौकरानी को सैलरी देते हो तो उसके बच्चे को दुकान खुलवाने की क्या ज़रूरत है, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों सेठ जी उस नौकरानी की अहमियत को समझ चुके थे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में उनके घर वाले जब साथ नहीं दिए थे तब उस हालत में नौकरानी ने उनका साथ दिया था, इसीलिए वो नौकरानी की अहमियत को समझते थे। उसके बाद दोस्तों सेठ जी सुनीता के लड़के के लिए दुकान खुलवाते हैं
अपने घर वालों के बात को नहीं मानते हैं और भगवान की मर्जी से वो दुकान जो था वो अच्छा खासा चलने लगता है। दोस्तों, सेठ जी के जो लड़के थे वो 3-4 महीने में एक बार सेठ जी से मिलने के लिए यानी कि भानु प्रताप से मिलने के लिए आते थे। लेकिन दोस्तों, सुनीता का जो लड़का था वो हर हफ्ते में भानु प्रताप से मिलने के लिए आया करता था और उसका दुकान भी अच्छा खासा चलने लगा था। दोस्तों, 2010 में भानु प्रताप को लकवा मारा था और 2019 में वो पूरी तरीके से ठीक होकर के अपने पैरों पर चलने लगे थे और आज उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास हो चुकी है और वो आज बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और भानु प्रताप की पत्नी का दोनों का जो सुनीता है वो उनका सेवा करती है और ख्याल रखती है। दोस्तों, सुनीता का जो लड़का है वो भी अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसका दुकान भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अच्छा से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।